हेलो एवरीवन, मैं सीए राहुल बजाज। आज हम अपनी इस वीडियो में आपके साथ 31 मार्च को जो जीएसटी काउंसिल से काफी सारी नोटिफिकेशंस आई हैं सेंट्रल टैक्स के अगेंस्ट में, उस नोटिफिकेशंस को हम आपके साथ इस वीडियो में अपनी डिस्कस करने जा रहे हैं। इन नोटिफिकेशंस में जीएसटी टैक्स पेयर्स के लिए एक बिग रिलीफ गवर्नमेंट ने बिग रिलीफ दिया है। एक बेटर स्कीम निकाली है अपनी पुरानी जीएसटीआर रिटर्न्स को फाइलिंग के लिए या फिर अपने नंबर को कैंसिलेशन करने के लिए। वो कैसे पॉसिबल है, हम अपनी इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं जो नोटिफिकेशन नंबर 2 इन्होंने इशू करी है ऑन 31 मार्च को लेके जीएसटीआर 4 के रिगार्डिंग। जीएसटीआर 4 किसके लिए होती है? जीएसटीआर 4 कॉम्पोजिशन डीलर्स को फाइल करनी होती है। इवन वो फर्स्ट 2 ईयर 2017-18 और 18-19 में उसको क्वार्टरली फाइल करना होता था। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको एनुअली साल में एक ही बार जीएसटीआर 4 कॉम्पोजिशन डीलर को फाइल करना होता था। अगर वो अपने ड्यू डेट के अंदर फाइल नहीं करते थे तो उसके अगेंस्ट में उनके पास काफी हैवी लेट फीस उनको पे करके ही इसको फाइल करना होता था। इन जीएसटीआर 4 के कंपोजिशन डीलर की रिटर्न के लिए गवर्नमेंट ने एक इनको बेनिफिट दिया कि आप 1 अप्रैल 2023 से लेके 30 जून 2023 तक, हम आगे जो भी जितनी भी नोटिफिकेशंस पढ़ेंगे उन सबके लिए इन्होंने 3 महीने का टाइम पीरियड दिया कि इन 3 महीने के अंदर अंदर आप अपनी जीएसटीआर 4 इवन 2017 से लेके 2022 तक अगर आपने कोई भी जीएसटीआर 4 अपनी फाइल नहीं करी है तो हम आपको ये आखिरी मौका दे रहे हैं अपनी इस रिटर्न को फाइल करने के लिए विद मैक्सिमम पेनल्टी जो इन्होंने कैप करी है अपनी सीजीएसटी एक्ट में, वो 250 कैप करी है कि आप 250 सीजीएसटी अगर मैं बोल रहा हूं तो अप्रोक्स 500 रुपीज 250 सीजीएसटी और 250 आपके एसजीएसटी, मैक्सिमम 500 रुपीज आप पर रिटर्न का पेनल्टी पे कर आप अपनी पुरानी जीएसटीआर 4 अपनी भर सकते हो फॉर द पीरियड 2017 से लेके 22 तक। सो प्लीज आप ध्यान रखना कि अगर आपने कोई भी रिटर्न फाइल नहीं करी है सो आप अपनी इस रिटर्न्स को इस 3 महीने के अंदर भर सकते हो। गवर्नमेंट सेड कि ये आपके लिए ये एक आखिरी मौका होने वाला है, इसके बाद कोई आपको चांस नहीं मिलेगा जीएसटीआर 4 फाइलिंग करने का। सो सारे कॉम्पोजिशन डीलर प्लीज ध्यान दीजिए कि अपनी जीएसटी रिटर्न को इस पीरियड के अंदर अंदर बिफोर 30 जून तक फाइल आप कर लीजिए। होप सो आप जब मेरी वीडियो देख रहे हो, इवन आप वीडियो देखने के बाद जस्ट लॉग इन कर रहे हो अपने जीएसटी पोर्टल को और जीएसटीआर 4 फाइलिंग करने की आप तैयारी कर रहे हो, बट वहां पे हो सकता है कि आज की डेट में अभी तक जीएसटी लेट फीस को उन्होंने अपडेट ना करा हो, अभी भी पुरानी तरीके से ही लेट फीस चार्ज कर रहे हो, तो ऐसा कुछ दिन आपको इसके लिए वेट करना होगा क्योंकि जस्ट नोटिफिकेशन के कुछ दिन बाद ही वो गवर्नमेंट अपने पोर्टल को अपडेट करती है। वो जैसे ही पोर्टल आपका अपडेट करेगी उसी दौरान आपको अपनी जीएसटीआर 4 की न्यू रिटर्न्स को फाइल करना है और इस कार्य को आपको 30 जून से पहले करना है ताकि आप अपनी कंटिन्यूटी नेक्स्ट जीएसटीआर रिटर्न्स जो जीएसटीआर 4 जो है आपकी वो एनुअली फाइल प्रॉपरली कर सको। राइट, अब हम दूसरी नोटिफिकेशन की ओर जाते हैं। जो दूसरी नोटिफिकेशन भी इन्होंने 31 मार्च को ही इशू करी, वो काफी आज के टाइम पे मैं समझ रहा हूँ काफी डिमांडेड थी। हमारे पास एज ए चार्टर्ड हमारे जो भी क्लाइंट्स थे या कुछ भी पर्सन्स थे वो काफी हमसे इस बारे में डिस्कस कर रहे थे कि सर हमारा नंबर कैंसिल हो चुका है और उस पीरियड के अंदर जो हमें सेक्शन 30 रिवोक का जो पीरियड देता है हमने रेवोकेशन की फाइल नहीं करी है, सो क्या हम अपना पुराना नंबर रिवोक करवा सकते हैं या फिर हमें नया नंबर ही इशू करवाना होगा। इस केसेस को लेकर काफी सारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील्स भी फाइल्स हुई हैं, उसमें पेंडिंग भी है और कईयों के डिसीजंस भी आ चुके हैं कि आपको रिवोक करवा सकते हो, उस डिसीजंस भी आ चुके हैं। सो इसके लिए गवर्नमेंट ने इन पर्संस को एक काफी अच्छा बिग रिलीफ दिया कि अगर आपका नंबर 31 दिसंबर 2022 तक कैंसिल हो चुका है, आपको ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन का मिल चुका है और आपने रिवोक की एप्लीकेशन कभी फाइल नहीं करी है, इवन आपने अपील फाइल करी है या अपील आपके फेवर में है या अनफेवर में भी है, ये उन सब असेसिस को भी कवर करता है। सो आप एक बार फिर से अपनी रिवोकेशन की एप्लीकेशन को 30 जून 2023 तक, आप डेट प्लीज ये नोट कर लो, ये आखिरी मौका गवर्नमेंट ने दिया है कि 30 जून 2023 तक आप रेवोकेशन की फाइल को जीएसटी पोर्टल के अगेंस्ट में आप फिल कर सकते हो अपने फॉर्म को और अपने नंबर को दोबारा से एक्टिव करवा सकते हो। बट इसके लिए एक कंडीशन उन्होंने लगाई है कि
जब आपके पास ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन आया उस पीरियड तक की आपको रिटर्न्स प्रॉपरली फाइल करनी होगी, और जितना भी आपका टैक्स बनता होगा आपको टैक्स इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टीज और लेट फीस वट एवर जो सिचुएशंस लगने वाली हैं वो सारी आपको टाइमली पे करनी होगी। उसको पे करने के बाद ही आप अपना नंबर को दोबारा से रिवोक करवाने वाले हो, और ये सब आपके लिए एक आखिरी मौका है। इसके बाद आप अपने नंबर को रिवोक नहीं करवा पाओगे, आपको न्यू नंबर लेके ही अपना कोई ना कोई जो बिजनेस है आपको अपना कैरी ऑन करना होगा। सो ये दो एक मेजर बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट ने अपनी नोटिफिकेशंस के रूट से 31 ऑफ मार्च को एक नए फाइनेंशियल ईयर जो हम 2023 और 24 में एंटर कर रहे हैं उसके लिए एक असेसिस को या एक बिजनेसमैन को या स्मॉल बिजनेसमैन को एक तोहफा के रूप में उन्होंने दिए हैं। राइट, अब हम बढ़ते हैं आगे अपनी थर्ड नोटिफिकेशन जो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जीएसटीआर 9 को लेके। जीएसटीआर 9 जैसे आप सब जानते हो कि एक एनुअल रिटर्न का फॉर्म है, और ये 2017 से लेके 2022 तक सबने फाइल करा है ऑलरेडी। अगर आप इस फॉर्म को मिस कर चुके हो तो इसके ऊपर ऑलरेडी काफी हैवी पेनल्टी और काफी हैवी लेट फीस चार्ज होती थी, उसके वेवर के लिए भी गवर्नमेंट ने इसके नोटिफिकेशन में कवर करा। और अब आप जब 23 की जीएसटीआर 9 फाइल करोगे या उसके आगे की ऑनवर्ड्स की फाइल करोगे उसकी भी लेट फीस को इस नोटिफिकेशन में रिड्यूस करा गया है। इस नोटिफिकेशन में इन्होंने दोनों आगे की भी फ्यूचर्स का भी और पास्ट का भी जीएसटीआर 9 की लेट फीस को लेके काफी अमाउंट को रिड्यूस करा और असेसिस के लिए एक बेनिफिट दिया। सबसे पहले हम फ्यूचर जीएसटीआर 9 की बात करते हैं। अब जब आप 23 की जीएसटीआर 9 फाइल कर रहे हो या आगे की उसके आगे की पीरियड की जब भी आप फाइल करोगे तो उसकी लेट फीस को इन्होंने एक कैटेगराइज करा कि अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपीस तक है तो 25 रुपीज पर डे, और मैक्सिमम जो रहेगा 0.02% ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी टर्नओवर। इसके लिए उन्होंने कैपिंग कर दी कि लेट फीस मैक्सिमम आपकी इतनी लगेगी। अगर मैं आपको 25 रुपीज और 0.02 बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये सीजीएसटी का है, इसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेना, वो आपका स्टेट का और सिमिलर एज स्टेट का भी रहने वाला है। जैसे 25 है तो 50 रुपीज पर डे। अब इन्होंने नेक्स्ट कहा कि 5 करोड़ से अगर आपकी 20 करोड़ तक आपकी टर्नओवर है तो मैक्सिमम 50 रुपीज सीजीएसटी, 50 एसजीएसटी और मैक्सिमम जो रहने वाला है 0.02% ऑफ द स्टेट टर्नओवर और यूनियन टर्नओवर में सीजीएसटी एज सेम आपका स्टेट एसजीएसटी में रहेगा लेट फीस के लिए। और इन्होंने कहा अगर 17-18 से लेके 22 तक आपने फिर भी कभी भी लेट फीस अपनी फाइल नहीं करी है, 17, 18, 18, 19, 19, 20 तक अभी तक आपने जीएसटीआर अपनी 9 फाइल नहीं करी है तो मैक्सिमम कैपिंग हम आपकी 10,000 रुपीज पर रिटर्न पर जीएसटीआर 9 की लगा रहे हैं सीजीएसटी और 10,000 एसजीएसटी के लिए कि आप 20,000 पे कर आज भी अपनी जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न को फाइल कर सकते हो। ये मैक्सिमम इवन उन्होंने काफी रिड्यूस तो नहीं करी बट हाँ एक 10,000 तक उन्होंने कैपिंग लगा दी कि 10,000 आपको पे करके अपनी जीएसटीआर 9 फाइल कर सकते हो। ये भी काफी एक फेवरेबल और एक वेलकम नोटिफिकेशन आपके लिए रहने वाली है। अब नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं नोटिफिकेशन की वो जीएसटीआर 10 के बारे में बात करता है। एज यू नो शायद कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि जीएसटीआर 10 होती क्यों है। अगर किसी को पता है तो काफी सारे लोग हैं जो जीएसटीआर 10 को कभी फाइल नहीं करते हैं। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, जीएसटीआर 10 जो है वो एक फाइनल रिटर्न है। जब आप नंबर अपना जीएसटी नंबर कैंसिल करवाते हो, कैंसिलेशन ऑर्डर आने में काफी समय लग जाता है, आपको भी पता है। कैंसिलेशन ऑर्डर आने के 30 डेज के अंदर अंदर आपको जीएसटीआर 10 जो है अपनी फाइल करनी होती है फाइनल रिटर्न। अगर आप नहीं करते हो सो आपके ऊपर अगेंस्ट गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट जो है वो नोटिस भेज के आपके ऊपर पेनल्टीज या लेट फीस भी चार्ज कर सकता है। ऐसा ये काफी सारे एसएससीज नहीं करते हैं या फिर ऐसा करना भूल जाते हैं या फिर कोई भी उनका कंसल्टेंट नहीं करता है। वट जो भी सिचुएशंस रहने वाली हैं उस केसेस में इन्होंने कहा कि आज आप अपनी 30 जून तक जीएसटीआर 10 जिन्होंने भी अपने नंबर कैंसिल करवाए हैं या फिर डिपार्टमेंट ने उनके नंबर कैंसिल करे हैं वो अपनी जीएसटीआर 10 को फाइल कर ले। मैक्सिमम हम आपसे 1,000 रुपीज 500 सीजीएसटी 500 एसजीएसटी में चार्ज करेंगे फीस पर जीएसटीआर 10 पर। क्या सिंगल रिटर्न ही होने वाली है सिंगल जीएसटीएन पे, क्योंकि एक ही फाइनल रिटर्न आपकी जानी है तो 1,000 रुपीज चार्ज करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस जीएसटीआर 10 में के लिए काफी सारे लोग ऐसे होने वाले हैं जिन्होंने ये फाइल ऑलरेडी नहीं करी होगी।
सो प्लीज आप मेक श्योर रहना कि जीएसटीआर 4 के बारे में हमने डिस्कस करा, रिवोकेशन के बारे में डिस्कस करा इस वीडियो में, जीएसटीआर 9 के बारे में डिस्कस करा और जीएसटीआर 10 के बारे में डिस्कस करा। अगर आपने नहीं फाइल करी है सो प्लीज आप 30 जून तक, आपके पास 2, 2.5, 3 महीने वट जो भी टाइम है उसके अंदर जैसे ही पोर्टल अपडेट होता है हम अपनी इस वीडियो में, आगे आने वाली वीडियो में आपको जरूर बताएंगे और उसके अगेंस्ट में आप अपनी रिटर्न्स को फाइल कर लो, अपनी डेटा को प्रिपेयर कर लो और फिर टाइम पीरियड के अंदर अंदर अपनी रिटर्न्स को फाइल कर लो। थैंक यू सो मच।